बताया है एज ए साइंस टीचर। मेरे को इतना हंसी आ रही थी उसे बताने की। मैं यूज नहीं करती थी मेंस्ट्रुअल कप। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अंदर मैंने यूज किया तो ये गायब हो जाएगा, ये कहीं नहीं मिला मुझे तो। और उसके बाद मुझे सर्जरी करानी पड़ी इसे निकालने के लिए। मुझे सर्जरी करानी पड़ी तो मैं लोगों को क्या बताऊंगी मुझे किस चीज की सर्जरी हुई, क्योंकि मैंने ये इंसर्ट किया था। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं वैसे बनाने वाली नहीं थी, बट इंस्टाग्राम पे मेरी एक रील वायरल हो गई जिसमें मैंने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में दिखाया था। एज अ कैरेक्टर आई वाज अ सास। तो मैंने मतलब अगर आपको चाहिए तो मैं इंस्टा पे डाल दूंगी, आप देख लेना। तो वो एक दिन में ही रील 3 मिलियंस के ऊपर चली गई। तो बहुत लोग मुझसे पूछने लगे, लगभग 100 लोगों ने मुझे ऐसे पर्सनली डीएम किया कि दीदी आप कैसे यूज करते हो, कैसे इंसर्ट करना है, कैसे क्या करना है। बहुत सारे मिथ हैं जो कि लोग मुझसे 12 पूछ रहे, और जो भी है। तो मेरे पास ना 100 डीएम आए और मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि एक मैं अपने चैनल पे ही वीडियो बना के डाल देती हूँ जो कि सब लोग देख सकते हैं। और मैं कोई ऐसा फेक या हाइप क्रिएट नहीं करने वाली। इवन बहुत सारे जब मैं बनाने वाली थी मैंने सर्च किया, स्क्रॉल किया जिस पे वीडियो बनाए गए हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। कुछ डॉक्टर जिन्होंने सिंपल टर्म में बताया है, बट कुछ कंटेंट क्रिएटर जिनके बहुत बहुत व्यूज हैं, बहुत बहुत फॉलोवर्स हैं, ऐसा मिथ, ऐसा मतलब ऐसा ड्रामेटिकली बताया है एज ए साइंस टीचर। मेरे को इतना हंसी आ रही थी उसे बताने की। मैं यूज नहीं करती थी मेंस्ट्रुअल कप। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अंदर मैंने यूज किया तो ये गायब हो जाएगा, ये कहीं नहीं मिला मुझे तो। और उसके बाद मुझे सर्जरी करानी पड़ी इसे निकालने के लिए। मुझे सर्जरी करानी पड़ी तो मैं लोगों को क्या बताऊंगी मुझे किस चीज की सर्जरी हुई, क्योंकि मैंने ये इंसर्ट किया था। और मैं आपको आज एकदम सिंपल टर्म में समझाऊंगी। मोस्टली कुछ टीनेजर्स हैं, कुछ अनमेरिड लोग हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इंसर्ट करने में। और कुछ लोगों को मतलब बहुत सारे मिथ जो इंस्टाग्राम में जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने फैला के रखे हैं, पहले मैं उनको ब्रेक डाउन करना चाहूंगी। तो कुछ मिथ है कि जैसे कि हाइमेन ब्रेक तो नहीं होता, ये गायब तो नहीं होता, मतलब आपकी वजाइना में अगर आपने डाला ये नहीं मिला तो। रियली फनी फॉर मी। थर्ड इज स्पेस तो नहीं बन जाता अगर हम यूज करेंगे तो ये सारे जो डर हैं आप इन तक बने रहें। पहले मैं इसके हाइजीन और इसके यूज के बारे में बताऊंगी, फिर ये जो मिथ हैं उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। आप लास्ट तक प्लीज वीडियो देखना। और मैं बहुत सिंपल टर्म में बताने वाली हूँ, अपने प्लस 3-4 साल के एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। और आई प्रॉमिस अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको पक्का समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी बहनों को जितने को भी बताया और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो मुझे सारी पता। तो फर्स्ट आई स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग इज साइज। पहले हाउ टू यूज इट और कौन सी ब्रांड का। सब लोग मुझसे पूछे दीदी कौन सी ब्रांड यूज करते हो। तो ये सिरोना का बहुत फेमस ब्रांड है। ये मैंने नायका से ऑर्डर किया था। मैं प्राइस भी यहाँ पे अब मुझे याद नहीं है तो मैं वहां पे लगा दूंगी। तो ये देखिए, ये ऐसे पैकेजिंग में आता है। ट्रेवलिंग के लिए बहुत कम्फी, क्योंकि आप कहीं भी रख सकते हैं। ये ब्रेक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब कहीं मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है। नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं आपको बस हेल्प करने के लिए दिखा रही हूँ। दिस इज द पाउच एंड ये पाउच के अंदर ये ऐसे आता है। इसका कलर थोड़ा फेड हो गया क्योंकि मैं बॉईल करती हूँ, यूज करती हूँ। पहले फोल्ड देख लेते हैं। जस्ट लाइक दिस फोल्ड, ये ऐसे किया हाफ और उसके बाद ऐसे फोल्ड कर लिया। गुड। दिस दिस लाइक दिस, ऐसे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं वजाइना में, ठीक है। प्लस उसके बाद ये एक ऐसा ऐसा किया और ये एक फोल्ड बना लिया। दिस इज ऑल्सो एक कंफर्टेबल, थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा तो यू कैन इंसर्ट इट। प्लस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अगर जो टैम्पॉन यूज कर रहे हैं वो तो यूज कर सकते हैं। जो टीनेजर और जो टैम्पॉन भी यूज नहीं कर पाते हैं, आपको एक पोजीशन में बैठना है, पैर ऐसे करके और थोड़ा सा पैर पैर ऐसे करके पैरों के बल बैठना है और पैर थोड़े से ऐसे करके पैर खोलना है। तो ही यही एक पोजीशन है जिसमें इजीली आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हमें पीरियड होते हैं और अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि कुछ भी यूज कर रहे हैं, पैड तो भी हमें यूज करना पड़ता है, थ्रो करना पड़ता है, ये बहुत कन्वीनियंट है। प्लस साइज को लेके बात करते हैं, ठीक है।
साइज इस पे फ्लो के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, प्लस अगर आप मदर हैं या टीनेजर हैं तो भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप टीनेजर हैं बट आपका फ्लो बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी फ्लो होता है, तो आप लार्ज साइज ले लीजिए। और मीडियम लेंगे तो आपका बार बार भर जाएगा, आपको 2-2 घंटे में ऐसे खाली करना पड़ेगा, वैसा रहेगा। अगर इंसर्ट करने में आपको, ये मीडियम है, जो लार्ज साइज होता है तो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर आपको मीडियम लेना है तो आप मीडियम लेके पहले ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी भर जा रहा है तो आप लार्ज पे स्विच करें, ठीक है, अगर आप टीनेजर हैं। प्लस अगर आपका, जैसे कि आप मॉम है, आपका फ्लो बहुत कम है, जस्ट लाइक मेरे केस में मेरा फ्लो बहुत हैवी नहीं है, तो मेरे लिए मीडियम सही है, क्योंकि ये 6 घंटे 4 घंटे आराम से चल जाता है सेकेंड डेज में भी, तो मेरे लिए सही है। अगर आप मदर हैं, आपका फ्लो बहुत ज्यादा है, तो आप लार्ज वाले में जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई साइज की बात। टीनेजर है तो मुझे लग रहा है कि आप स्मॉल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपको इंसर्ट करने में इजी रहेगा, और ट्राई बेसिस में। ट्राई कब करना है? जब पीरियड है तब नहीं, ठीक है। जब आपको पीरियड आया तब आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीरियड क्रैम्प्स रहते हैं, वजाइना में भी थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि मसल्स रिलैक्स नहीं है, तो आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग होती रहती है, तो नहीं हो पाएगा। इट्स बेटर कि पीरियड नहीं है तब आप ट्राई करें, आप सारे फोल्ड करें, फोल्ड यूज करें, जो भी आपके लिए सुटेबल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो योर वेजाइना। अगर जितने अच्छे से आप अपने बॉडी पार्ट के बारे में जानते हैं, उतने अच्छे से ही आप यूज कर पाएंगे इस प्रोडक्ट को, जस्ट लाइक टैम्पॉन और ये मेंस्ट्रुअल कप। तो जरूरी है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, आप बस एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो कि आपके लिए सच में बहुत जरूरी और कंफर्टेबल है। हाँ, कितने घंटे रखना है, मैंने बोला 4 से 5 घंटे, और एल्स आपके फ्लो पे डिपेंड है। अगर आपको फ्लो ज्यादा है तो आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे में करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हाइजीन, कैसे इसको साफ करना है, कैसे नहीं करना है। देखो, जब यूज करना है तो आपको बॉईल करना है, जब आप इसको रखना है आपको, तो फिर बॉईल करके पोंछ के रख देना है, ठीक है। इसका बॉयलर अलग से आता है, बट अगर आप घर पे भी बॉईल करते हैं, कोई पुराना सा बर्तन यूज करके बॉईल करके आप रख सकते हैं। अच्छा, जब भर गया तो आपको निकालना है, और इंसर्ट करते वक्त भी आपको बहुत रिलैक्स रहना है। अगर आप रिलैक्स नहीं रहेंगी, आपकी मसल्स बहुत टाइट रहेंगे। सारा खेल ब्रीदिंग का है। इंसर्ट होकर निकालने का टाइम भी उसमें वैक्यूम रहेगा, सीधा खींचना नहीं है, नहीं पेनफुल रहेगा, ठीक है। आपने जैसे आप बैठ गए उस पोजीशन पे, उसके बाद धीरे से ओके रिलैक्स हो गए, उसके बाद इंसर्ट, जो आप फिंगर इंसर्ट करना है उसको थोड़ा सा वैक्यूम को रिलीज करना है, क्योंकि वो वैक्यूम से ही चिपका रहेगा, ठीक है। प्रेशर को रिलीज करना है, देन वो आराम से निकल आएगा। और एक बात बता दूं, ऐसे वजाइना का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो, तो जो ओपनिंग है वो सीधी नहीं रहती कि आपको इसे सीधे इंसर्ट करना, वो सीधी नहीं रहती, थोड़ी सी डाउन रहती है। तो अगर वो इंसर्ट करके थोड़ा सा डाउन जा रहा है तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। वो सही जगह पे लग के फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अंदर वैक्यूम रहता है और वो गिरेगा भी नहीं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी मैं यूज करती हूँ, मेरी सिस्टर भी बोल रही थी छोटी वाली, जब मैं यूज करती हूँ तो मुझे सफोकेटिंग फील होता है, क्योंकि आपका दिमाग वहीं पे लगा है कि अच्छा मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज किया, मेंस्ट्रुअल कप यूज किया। जस्ट रिलैक्स। जब आप इंसर्ट करते हो, आप रिलैक्स होके बैठो, तब मेंस्ट्रुअल कप यूज करो, आपको बहुत नॉर्मल सा फील होगा, कुछ कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं मान सकती हूँ फर्स्ट टाइम यूज करो तो लगेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ पीरियड से पहले आपको 1-2 बार यूज करना है, उसको देखना है कैसे मैं इंसर्ट कर लूँ, मेरे लिए कौन सा फोल्ड इंपॉर्टेंट है, मैं कौन से फोल्ड में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, ये देखना है, ठीक है। तो पहले करना है। ये हुआ पहला क्वेश्चन, सफोकेटिंग क्यों फील होता है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होता है बाप रे मैंने कुछ इंसर्ट किया है, मैंने कुछ इंसर्ट किया, और आपकी मसल्स रिलैक्स नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, क्या हाइमेन ब्रेक होती है? भाई नहीं, आपकी हाइमेन बहुत अंदर है, ठीक है, बहुत अंदर है, उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आपकी हाइमेन बहुत सेफ है, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप इंसर्ट करिए, बस आपका ब्लड कलेक्टर की तरह काम करेगा, ब्लड कलेक्टर है, इससे आपकी हाइमेन में कोई भी खरोच नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, और अपनी मम्मी को भी बता देना कि इससे ना हाइमेन ब्रेक नहीं होती, क्योंकि कुछ लड़कियां बोलती है कि मेरी मम्मी यूज नहीं करती देती, बोलती इंसर्ट करोगे तो हाइमेन ब्रेक हो जाएगा। प्लीज, इट्स अ मिथ, आपका हाइमेन ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, ये अंदर तो नहीं रह जाएगा भाई, नहीं बेबी, ये वजाइना आपकी बहुत छोटी है, ये सिर्फ फैलती है
क्योंकि इसके मसल्स को वैसे डिजाइन किया गया है कि अगर आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो तो ये फैल जाते हैं, ठीक है, जब आप इसको रिमूव कर दोगे तो वो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। वो जो मसल्स हैं वो इतने उसी तरह डिजाइन हुए, इतने फ्लेक्सिबल हैं कि जब आप इंसर्ट करो तो वो थोड़े से फैल जाएंगे, और जब आप अपने निकालोगे तो वो बैक टू नॉर्मल अपने शेप में आ जाएंगे। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, तो भाई इतना स्पेस नहीं रह जाता। अगर आप उसको हीलिंग के लिए टाइम दोगे 2-3 महीने, तो आराम से बैक टू नॉर्मल हो जाता है। हाँ, बट बॉडी में चेंजेस तो आते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आप टैम्पोन यूज करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप यूज, कोई स्पेस नहीं बनता, ठीक है। और दूसरी बात, वहां पे रह नहीं जाता, क्योंकि वो वहीं पे रहेगा भाई, उसमें इतना वजाइना है, वो कोई कुआं या फिर कोई खेत नहीं है या नदी नहीं है जिसपे आपने चीज फेंक दी और वो गायब हो जाएगी या फिर वो ऊपर चली आएगी। आपके वजाइना में इतना स्पेस नहीं है भाई कि वो कहीं और चला जाएगा, नहीं। वो मसल्स इतने ज्यादा वहां पे उसको रोक लेंगे, और वो डिलीवरी के टाइम पे ही डाइल्यूट होता है, तो बच्चा यूट्रस से बाहर आता है। नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपका वो वहीं पे रहेगा, कहीं अंदर नहीं जाएगा, बहुत सेफ है, ठीक है, बहुत सेफ, बहुत ज्यादा सेफ, ठीक है। Questions, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इंस्टा का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, थोड़े बहुत लोग। तो मैं पर्सनली मैं चाहती हूँ कि मैं आंसर करूँ, क्योंकि ये फीमेल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, उनके बारे में कोई खुल के बात नहीं करता। कोई खुल के बात भी करता है तो सपोज कोई डॉक्टर बता रहा है तो हमें उतना नहीं समझ में आता, कोई पर्सनल ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बताएगा, समझ में आएगा। प्लस जो मिथ क्रिएट करेंगे, जो इन्फ्लुएंसर बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, अरे मैं तो ऐसा सोचती थी, मैं तो ऐसा करती थी, कुछ नहीं होता, और भाई पेन नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ जो टीनेजर हैं, जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इंसर्ट करना। बट आप टैम्पून यूज करते हैं या फिर पीरियड से पहले ये यूज करेंगे तो इतना सॉफ्ट सिलिकॉन का है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, इस पर्पज से मैंने बनाई है। और मैं अपने इंस्टाग्राम में इसका लिंक डाल दूंगी। कुछ भी आपको नया सीखने को मिला है तो आप शेयर कर देना, लाइक कर देना, और प्लीज, ठीक है, और प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। और इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो आप चाहते हैं मॉम से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो हाइजीन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने पर्सनल यूज और थोड़ी बहुत रिसर्च और मेरा जो दिमाग है उससे आपकी पूरी हेल्प करूंगी और ऐसे वीडियोस मैं बना दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब कर दे, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।